Good morning everyone, welcome back to Supremo classes, and in this video I am going to discuss important MCQs on Specific Relief Act 1963 और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. So watch this video till end, and without wasting your time, let's begin the video. The Specific Relief Act 1963 is an act which provides remedies for persons whose civil or contractual rights have been violated. जिनका भी सिविल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है उसका उल्लंघन होता है, अगर दो पार्टियों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी उसको पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्टी कोर्ट के द्वारा उस संविदा को पूरा करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है. ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही किया जाता है. The Specific Relief Act 1963 was enacted by the Parliament and it came into force on 1 March 1964 को ये एक्ट लागू हुआ. How many sections are in the Specific Relief Act में 44 sections है. What is meaning of obligation under Specific Relief Act में obligation का meaning क्या होता है. Includes every duty enforceable by law. जो कोर्ट द्वारा कानून द्वारा लागू की गई every duty enforceable by law is a obligation. Definitions are provided in section 2 of the स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को प्रोवाइड किया गया है. Who can obtain specific performance? कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट है. एनी पार्टी, जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में आल्सो ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स असाइनीज, ट्रांसफरीज और एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बी ऑप्शन भी करेक्ट है. अ बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. जो लाभार्थी है वो भी बेनिफिशरीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है. ऑल द अबव जो है ये पर्सन्स, पार्टीज कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके. Who cannot obtain specific performance? कौन obtain नहीं कर सकता specific performance? A person who could not be entitled to recover compensation for the breach of a contract cannot specifically enforce contract. अगर कोई व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है और उसके लिए जो है मुआवजे की वसूली का हकदार नहीं हो सकता है, वह विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है. एनी पर्सन हु बिकम्स इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई पर्सन, जो व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ होता है या acts in fraud of a contract cannot be enforced specific performance. अगर कोई उसमें धोखाधड़ी का कार्य करता है तो वो भी ऑब्टेन नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. एनी पर्सन हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है. कोई भी व्यक्ति जो यह साबित करने में विफल रहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के अपने हिस्सा जो है क्लेम स्पेसिफिक, कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्म, फेल्स टू प्री, अगर वो फेल हो जाता है प्रूव करने में, ही हैज परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट है. तो ये सभी जो है पर्सन वो कैन नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस.
हु कैन ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन ग्रांट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द कोर्ट्स पावर टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी पावर एंड बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है. A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. Option C is correct है. Which section of Specific Relief Act deal with recovery of specific immovable property? तो सेक्शन 5 जो है वो डील करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. Which section of Specific Relief Act 1963 deals with the power to award compensation in certain cases? तो सेक्शन 21 डील करता है the power to award compensation in certain cases. मेरी जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. लॉ सब्जेक्ट में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उस पे मैंने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज बनाई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.